जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुशील मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जीता बाबा जीता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, सिंह हमारा तुम भी मत घबराना, पीछे जीता था कमल छाप जीता था, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुशील मोदी B.Com, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। भारत सरकार द्वारा NCBT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI, जहां इलेक्ट्रीशियन फिटर में नामांकन लेने वो एक बार में पूरा फीस जमा करने पर 22% की भारी छूट, वहीं 2 किश्तों में फीस जमा करने पर 11% की भारी छूट, साथ ही साथ नामांकन कराने पर साइकिल मुफ्त पाए। ऑफर सीमित समय के लिए लागू। आज ही नामांकन कराएं पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवाना रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। मोबाइल नंबर है 9955982888, 9934991587। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। हम अभी मौजूद हैं गोपालगंज के उपचुनाव में और आप देख सकते हैं यहाँ पे सुभाष सिंह की जो पत्नी है कुसुम देवी, उनका तूफानी दौरा चल रहा है। जैसे कि हम गोपालगंज जिले के एक डेरवा हरियरपुर में मौजूद हैं और तमाम आप देख सकते हैं कि बीजेपी के यहाँ पे जो समर्थक हैं वो इनके साथ लगातार तूफानी दौरा में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि इस सीट पर चुनाव इसलिए हो रहा है कि सुभाष सिंह जो लगातार 4 बार विधायक और 1 बार मंत्री रह चुके हैं, उनका निधन हो गया और उसके बाद से उनकी पत्नी जो है कुसुम देवी, वो इस बार चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने फिर से एक बार टिकट दे करके और इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। कई और भी दल है जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुसुम देवी के साथ इस बार क्या कुछ होने जा रहा है, कुसुम देवी जी से हम बात करेंगे। कुसुम जी, पहले आपके पति कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, फिर से बीजेपी ने आप पे भरोसा किया और इस उपचुनाव में आपको टिकट दिया है। कैसा चल रहा है, आप जा रही हैं? बहुत अच्छा चल रहा है। विधायक जी ने भी पूरा विकास किया है, जो अधूरा छूट गया उसको हमको पूरा करना है। और भी कई उम्मीदवार हैं, जैसे कि एक चर्चित चेहरा है साधु यादव का। उनका कहना है कि जो विकास जो हम किए हैं अपने कार्यकाल में, वही विकास दिखाई दे रहा है, कोई किसी के द्वारा विकास नहीं किया गया। अच्छा, तो आप जाके क्षेत्र में देखिए कि कौन क्या किया है, जनता सब बताएंगे कि कौन क्या किया है, हमको कहने से नहीं ना होगा। अच्छा कुसुम जी, ये बताइए कि बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है, तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, कुसुम देवी बीजेपी के झोली में अपनी सीट को ले जाकर दे देंगी, एकदम चुनाव जीतेंगी? पक्का जीतेंगे और झोला में देना है अपनी। जी, एकदम पक्का विश्वास है, पूरा मेरा जनता साथ है, सब कोई माने पूरा भरोसा है कि जीतना है। क्या कारण था कि आपके पति सुभाष जी लगातार 4 बार विधायक रहे? कुछ ना कुछ तो कुछ बात ऐसी होगी जो कि लोगों ने 4 बार लगातार जिता करके भेजने का काम किया, जबकि बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव लड़े, उनको हार का सामना करना पड़ा था यहाँ पे। अच्छा, ये बात तो आपको जनता में जाके पूछना चाहिए कि नेताजी क्या किए हैं। हम तो बोलेंगे तो आप लोग बोलिएगा कि हम बड़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन आप हर जगह जाइए, जनता में पूछिए कि माने किस तरह से जीते हैं, क्या प्रेम मिला है उनको, क्या जनता ने दिया है, यही हम कहना चाहते। आप जा रही हैं, गांव में भी जा रही हैं, जो आपका इलाका आता है सदर, जो गोपालगंज का जो इलाका है, वहां जा रही हैं। अभी भी क्या लग रहा है आपको, कुछ कमियां हैं जिसे आपको अगर मौका मिला तो उसे पूरा करेंगे? कमियां है जो हम पूरा करेंगे, सबको विश्वास भी देते हैं, जो नहीं हुआ है उसको हमको करना है, विकास करना है। कल तक जिस पार्टी के साथ आप लोग चला करती थी, बीजेपी के साथ, आज जेडीयू के साथ, जेडीयू आज बीजेपी से अलग होकर के आरजेडी के साथ चली गई है और वो यहाँ पे उम्मीदवार दे दी है। क्या लग रहा है लड़ाई किस तरह की होने जा रही है? क्योंकि इंदिरा यादव भी चुनावी मैदान में है, शादी यादव की पत्नी, और उसके बाद से ओवैसी ने भी अपने उम्मीदवार को यहाँ पे खड़ा कर दिया है। देखिए, इससे कोई हमको दिक्कत नहीं है, कोई पार्टी आए या जाए, एक तरफा हम लोग का जीत है,
पक्का जीत है। क्षेत्र में भी जाइए, जाके पता कर सकते हैं आप कि किसका जीत है। तो क्या आज भी यह माना जाए कि मोदी लहर चल रहा है? आज भी बिल्कुल चल रहा है, विकास हुआ है तब चल रहा है। गोलू अनिकेत जी जो कि सुभाष जी के पुत्र हैं और ये भी हमारे साथ हैं, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है ये जो चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव मोकामा सीट पर भी हो रहा है और आपके गोपालगंज में भी हो रहा है, ये आने वाले 2024 लोकसभा में काफी ज्यादा असर डालेगा? बिल्कुल असर डालेगा, क्योंकि अभी अभी गठबंधन टूटा है तो लोगों को ये लग रहा है कि हमारी महागठबंधन बहुत मजबूत हो चुकी है। लेकिन अभी जनता का जनादेश जब 3 तारीख को बंद हो जाएगा, 6 को जब रिजल्ट आ जाएगा तो ये बहुत कुछ दिखाई दे देगा। और 24 के लिए एकदम कंफर्म है कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, और बिहार से भी जितनी भी सीटें हैं 40 की 40 सीटें बीजेपी की झोली में जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्यों, मतलब कि आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों लग रहा है कि इस बार फिर से एक बार जनता चुनेगी? ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए लग रहा है कि पिताजी मेरे बहुत शालीन व्यवहार के थे, आज तक किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किए हैं और सबको एक समान लेके चलते थे। और विकास की जहाँ तक की बात है तो मैं क्या बोलूँ, आप हर चौक चौराहे पे देख रहे होंगे, ये तो लोगों के मुंह से आप सुन रहे होंगे क्या विकास किया और क्या किया है क्षेत्र के लिए। बड़े नेता के द्वारा कहा जा रहा है कुछ विकास नहीं, हमारे ही कार्यकाल में विकास। वो बड़े नेता तो 15 साल से आउट हैं, उनकी तो एंट्री बंद हो चुकी है, तो उनकी क्या बात करें हम। लेकिन इस बार तो आ चुके हैं ना, अपनी पत्नी को मैदान में खड़े कर दिए और पिछले बार 2 नंबर में रहे थे। पिछले बार भी आए थे, जितने वोट उनको मिला था उतने वोट से हम जीते थे। हाँ। तो इस बार क्या होगा? इस बार भी वही होगा, पिछले बार 37,000 वोट से जीते थे, इस बार 50,000 वोट से जीतेंगे। 50,000 से? बिल्कुल बिल्कुल 50,000। वैसे भी इसमें आए हुए हैं तो किसको नुकसान करेंगे? अभी इस पे हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है, नहीं कोई टिप्पणी नहीं करना। अच्छा, आप लोगों में एक चीज देखा जा रहा है कि जय श्री राम के खूब नारे लग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये पार्टी अयोध्या वाली पार्टी है, राम की पार्टी है, तो अब जय श्री राम का नारा लगना तो स्वाभाविक है। चलिए देखिए, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक डिरवा के मुखिया जी हैं। अब मुखिया जी क्या कहेंगे? कुसुम देवी जी का लगातार दौरा चल रहा है, सुभाष जी लगातार, इनके पति 4 बार विधायक भी रह चुके, अब निधन हो गया। कैसा चल रहा है वाकई माहौल, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? बहुत दमदार कैंडिडेट के जो बड़े बड़े दिग्गज है वो भी चुनावी मैदान में। हमारे यहाँ का माहौल हमेशा बीजेपी के तरफ में रहा है। जितना भी इलेक्शन हुआ है, हर एक इलेक्शन में 80% हमारे पंचायत से बीजेपी को, 20% में ही अदर पार्टी को मिला है। इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण ये है कि हम लोग पूरे माने पंचायत के जनता बीजेपी के ही पक्ष में रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का कार्यकाल अच्छा रहा है। 3 साल वो भी रहे, 3 टर्म में हम लोग को आज तक किसी। लेकिन उस समय नीतीश जी भी साथ रहे, इस समय नीतीश जी साथ नहीं है। ठीक है, नीतीश जी से क्या करना है, हम लोग बीजेपी है, बीजेपी के साथ में है। मतलब कि ठीक चल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? कौन से बात हो? कुसुम देवी को आखिर क्यों लोग इस बार भी इस उपचुनाव में साथ देने जा रहे हैं? कुसुम देवी को इसलिए साथ दे रहे हैं लोग कि इनके पति जो आज इस दुनिया में नहीं है, सुभाष सिंह जी, उनका किया हुआ कार्य हर जगह है, हर क्षेत्र में वो विकास की हैं, सबका मान सम्मान बढ़ाए हैं। आज भी उनके पास जो बैठने वाला चौकी है उसी तरह से सबको अपने पास बैठाए हैं। किसी से द्वेष विरोधी किसी को समझते ही नहीं। तो पूरे क्षेत्र की जनता को, 37 पंचायत और 28 नगर का वार्ड है, सबको, हालांकि जिले के भी लोग आते थे और विधानसभा से भी, सबको अपना वो समझते थे, किसी को पराया नहीं समझते थे। जी, तो यही कारण है कि इस बार इतने सारे लोग यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं। और पहले भी देते थे, अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। इसके साथ और भी बात है, जो नरेंद्र मोदी है ना, सबका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। पूरे भारत में, विश्व में जिनकी डंका बज रही है, जिनका नाम विख्यात है विश्व में, तो उनका कार्यकलाप है। सब लोगों को सम्मान घर दिया है, इज्जत घर, कि लोग बाहर नहीं जाएं। सबको जो है सो इस कोरोना जैसे समय में भोजन की डबल व्यवस्था, एक तो जो उनके अथी से मिल रहा है BPL पर, उसके बाद से उसको डबल करके दे रहे हैं। हर माने लाइन में उनका विकास का काम है। वो विकास को हम भुला नहीं रहे। हम लोग का बहुमूल्य समय है इन लोग के प्रत्याशी का, तो हम लोग थोड़ा क्या माना जाए इस बार सहानुभूति वोट भी इनके साथ है क्या? इनके साथ इनके पति जी का किए गए कार्यों का, व्यवहार का वोट है। सबसे सादगी व्यवहार था, सदा सच्चाई के तरफ वो काम करते थे, और सिंपैथी भी है। और जो नरेंद्र मोदी हैं हम लोगों के प्रधानमंत्री, अगर कहा जाए कि 7 समेत की मसी करो लेखन सब बन रही है, धरती सब कागज करो हरिगुना लिखा न जाई, तो जितना भी तारीफ किया जाए, जितनी भी बड़ाई की जाए मोदी जी के लिए, वो भारत में कम होगी।
बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से मोदी जी को लेकर के ये लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और कुसुम देवी जो है ये चुनावी मैदान में है, बीजेपी से उम्मीदवार है। लगातार इनका दौरा चल रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और ये स्थिति है कि कुसुम देवी यहाँ पे लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं गोपालगंज का उपचुनाव है, काफ़ी ये जो है हॉट सीट कहा जा रहा है, क्योंकि मोकामा और उसके बाद ये साधु यादव की पत्नी भी चुनावी मैदान में है और महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। ओवैसी ने भी अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है। डोर टू डोर दौरा कर रही है कुसुम देवी, जो कि यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार है। तो ये स्थिति है। एक अंतिम सवाल आपसे हम पूछेंगे, एक अंतिम सवाल, जेडीयू आपसे अलग हो गई है, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान? कोई ऐसी नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, बेनिफिट ही है। हाँ। क्या अपील करेंगे आप अपने गोपालगंज के आम आवाम से, जनता जनार्दन से? क्या अपील करेंगे? सबसे यही अपील है कि जिस तरह से पिताजी ने मान सम्मान दिया सबको, हम लोग भी वो जारी रखेंगे और जैसा व्यवहार पिताजी का था वैसे ही व्यवहार पे हम लोग को चलना है, कहीं कुछ अलग नहीं करना है। चलिए, आपने देखा कि सुभाष जी की पत्नी और उनके जो पुत्र थे उन लोगों से बातचीत हो रही है। जैसे जैसे कुसुम जी डोर टू डोर दौरा कर रही हैं, वैसे वैसे लोग आकर के, खास करके महिलाएं भी आ रही हैं और आकर के माला पहनाकर उनका स्वागत कर रही हैं। देखना होगा कि आने वाले 3 नवंबर को जो गोपालगंज का उपचुनाव होता है वो लोग किस तरीके से और किस मूड के तहत किसे अपना वोटिंग करते हैं और यहाँ पे ताज पहनाते हैं, किसे विधायक बना करके इस उपचुनाव में सदन तक पहुँचाने का काम करते हैं। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव गोपालगंज। अब ई स्कूटी, ई बाइक, ई रिक्शा लेना हुआ आसान। दुकानदार भाई आज ही मात्र 50% देकर घर ले जाए। कोमागी की स्कूटी एवं बाइक, विश्वकर्मा पूजा, धनतेरस, दिवाली पर बम्पर छूट, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सब डीलर के लिए भी संपर्क करें कोमागी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड नियर चाप ढाला, सिवान। ब्रांच ऑफिस बबुनिया रोड, स्टाइल बाजार के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर है 8539910141, 8709001639। NX पावर इन्वर्टर, सोलर, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम। सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान।